हेलो बच्चों, क्या हाल है। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है 3.3 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो इससे पहले वीडियो में हमने जो है इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का उसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम जो है इस वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि 4 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है। ये इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ठीक है, और इसमें जो एंगल डी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट गिवन ये है हमारे पास, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जबकि जो कंडीशंस हैं वो इस तरीके से है कि जो ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि ये ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, जबकि जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 डिग्री है। तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो क्या है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इफ़ अगर एंगल डी है 90 के बराबर तो एंगल बी किसके बराबर है, 90 के बराबर होगा, तब जाके ही इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारे पास एंगल डी, और दूसरी हमारे पास एंगल डी हो सकता है 120 डिग्री। अच्छा, एंगल बी हो सकता है 60 डिग्री, तब भी जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आता है नहीं। अच्छा, एक एंगल का वैल्यू हो सकता है 118। ठीक है, अगर एंगल डी है 118 डिग्री तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी होगा 62 के बराबर, 62 डिग्री के बराबर है ना। एंगल बी और एंगल डी का सम जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, ये वाला एंगल 90 हो सकता है तो ये भी 90 होगा। अगर एंगल डी 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल बाकी जो है 60 डिग्री होगा, तब जाके इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये वाला 120 डिग्री होगा तो तब ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री आ रहा है यहाँ से, जब इन दोनों का सम है 180 डिग्री के बराबर। तो लेकिन हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये वाला 120 डिग्री है तो एंगल बी को भी 120 होना पड़ेगा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल ठीक है, ये वाला एंगल 118 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या है, 62। इसके हिसाब से कंडीशन थर्ड के हिसाब से हमारा एंगल एक हो सकता है 118 डिग्री, तो एंगल बी जो है वो क्या हो सकता है 62 डिग्री, तब जाके इन दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से ये फिर पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों, अगर ये 180 डिग्री है तो इसको भी 180 डिग्री होना पड़ेगा। तो चौथी कंडीशन ये है कि एंगल डी अगर है 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री है, तो एंगल बी कितना होगा, 72 डिग्री के बराबर होगा नहीं, तब जाके इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो अगर एंगल डी 108 है, ये वाला एंगल 108 है, तो इस वाले एंगल को भी 108 होना पड़ेगा पैरेललोग्राम होने के लिए। लेकिन एंगल बी हमारे पास क्या आता है, 72। अगर एक एंगल 108 डिग्री है तो यहाँ पर ये जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा नॉट नेसेसरी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम तभी होगा अगर हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी गई होती कि ये एंगल जो अपोजिट एंगल है वो सेम है और उन दोनों का सम है 180 डिग्री। अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास दी गई होती तब जो हम बोल सकते थे कि ये जो हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है।
तो इसका जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट फिर से हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और उसमें से दूसरा पार्ट, ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा पार्ट, जो AD है वो किसके बराबर है? AD इज 4 सेंटीमीटर, AD नहीं, AB है, AD, इट इज AB, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DC भी है वो 4 सेंटीमीटर के ही बराबर है। नहीं, अगर इस तरह हम इसको लेंगे फिर तो A, यहाँ पे B, A B C D। सवाल में हमसे ये पूछा गया कि जो AB है वो 4 सेंटीमीटर है और DC भी है वो किसके बराबर है? सॉरी, दिस इज 8। ये वाला क्या है? 8 सेंटीमीटर। ये वाला भी 8 सेंटीमीटर है और उसके बाद AD है 4 सेंटीमीटर। ये तो उल्टा हो गया। ये हमारे पास C तो D, AB जो है 8 सेंटीमीटर है, DC भी है 8 सेंटीमीटर और AD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये वाले क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है, ABCD जिसमें से जो AB इज इक्वल टू DC है, AD 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है, क्या ये वाले क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकती है? तो ये अगर यहाँ देखेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल के साथ साथ क्या है? बराबर भी है, ठीक है, बराबर है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही, लेकिन जब इस वाली साइड को हम देखेंगे, इन दो साइड्स को, ये जो है बराबर नहीं है। तो पैरेललोग्राम की जो सफिशिएंट कंडीशंस ये है कि उसमें से जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होती है, लेकिन इन दो साइड्स को देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है अनइक्वल साइड्स है, तो ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है। तो आपको लिखना है नो। आपका आंसर है ना नो। तो तीसरा पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास फिर से हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD और उसमें हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या है? एंगल A है 70 डिग्री, ये वाला एंगल किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर। अच्छा, एंगल C है 65 डिग्री के बराबर, ये वाला एंगल 65 है, 65 डिग्री के बराबर एंगल C। क्या ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकती है? हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा, लेकिन यहाँ से ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C विच आर अपोजिट, है ना, ये अपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरे के 3 पार्टों को हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे पूछ रहा है कि हमें जो है एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है हमने, ठीक है, एक रफ फिगर हमने ड्रॉ करनी है क्वाड्रिलेटरल की, जिसके अपोजिट एंगल्स क्या है? बराबर है, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। क्या है? हमें एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है जिसके अपोजिट एंगल, कोई से भी 2 अपोजिट एंगल बराबर है, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। सबसे पहले तो हमें 4 साइडेड फिगर बनानी है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। दिस, ये, ABCD, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल हमसे बनाना है, ठीक है। सवाल में हमसे ये बोल रहा है कि हमने एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है जिसके अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर एक तो ये एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है।
एक तो ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। तो हमें जो है इसमें से या तो ये दो एंगल बराबर होने चाहिए या तो ये वाले दो एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो हमने जो है, मैंने जब आप काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आप एक टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर उसमें थी एक ट्रेपेज, ये काइट, ठीक है। काइट को हमने जो है डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ये बोला था कि जो काइट में जो एंगल्स अनइक्वल लाइन सेगमेंट से बनता है वो एंगल जो है वो बराबर होते। देखिए ये वाली एक लाइन सेगमेंट है और ये वाली एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों लाइन सेगमेंट अनइक्वल है तो यहाँ पर एक एंगल बनाएगा। सिमिलरली ये इस लाइन सेगमेंट की लेंथ इतनी है और इस वाली लाइन सेगमेंट की भी लेंथ उतनी है जितनी है इसकी है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो उतना ही होगा जितना यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने जो है कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ कर लिया है और इसका नाम क्या है, काइट। यही हमसे सवाल कर रहा था कि हमें जो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑल्सो एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट। तो इस तरह की फिगर, इस तरह की कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलते हैं, काइट। वो जो है मैंने आप यहाँ पर लिख लिया है। तो ये वाली कोऑर्डिनेटर हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको एक कोऑर्डिनेटर ड्रा करनी है जिसके अपोजिट एंगल्स बराबर है, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में बनाता हूँ, ठीक। दिस इज अ पैरेललोग्राम A B C तो D, ये एक फिगर बनाता हूँ मैं, रफ फिगर है, ठीक है। और इसमें से बोल रहा है कि कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल जो है वो किस रेशियो में है, 3:2 में है। सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे है कि एडजेसेंट एंगल इसमें से कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे सर एक एंगल A और एंगल D एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल D एंगल C ये भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल C एंगल B ये भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल A और ये एंगल B ये भी जो है एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये सारे दो एंगल्स ये लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, ये वाला भी इस लाइन पे पड़ रहा है, ये वाले दो एंगल्स इस लाइन पे और ये वाले दो एंगल्स इस लाइन पे। अगर मैं जो हूँ इसमें से कोई से भी दो एंगल्स लेता हूँ जो एडजेसेंट है, एक एंगल ये है दूसरा एंगल ये है, मैं ये भी ले सकता हूँ ये भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ इन दो एंगल्स को लेता हूँ। और जब इस एंगल A को मैं डिवाइड करता हूँ एंगल D से, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 3/2, जो हमें सवाल में दिया गया है कि कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो है वो 3:2 में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल A का वैल्यू है और एंगल D का कुछ वैल्यू है, इनमें से कुछ ऐसा चीज़ कॉमन है जो एक दूसरे से कैंसल आउट होके हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 3:2। इसका मतलब एंगल यहाँ पर जो 3:2 से के साथ कुछ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो कुछ है यहाँ पर जो कुछ है वो सेम है, तब जाके वो कैंसिल आउट हुआ है और हमारे पास यहाँ 3 बचा है और ये 2 बचा है। तो अब हमारा सवाल, हमारा जो काम है वो क्या है कि इस वाले, अगर इस यहाँ पर जो चीज़ है ये अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम एंगल A का भी वैल्यू पता कर लेंगे, एंगल D का भी, एंगल C का भी, एंगल B का भी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमें पता है नहीं कि ये वाला क्वेश्चन मार्क, इसको हम पहले से करते आ रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर हमें कुछ चीज़ पता होता है नहीं, उसको जो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। और ये दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, तो हमें पता है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो ठीक है, यहाँ पर दो एंगल्स हम लेते हैं, एंगल A एंड एंगल D आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एंगल A एंड एंगल D जो है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। लेट x बी द कॉमन, क्या है, x हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो। देयरफॉर जो एंगल A होगा वो किसके बराबर होगा, देयरफॉर एंगल A एंड एंगल D आर, एक तो 3x होगा एंड 2x रेस्पेक्टिवली, है नहीं।
एंगल ए और एंगल डी का वैल्यू क्या है 3x और 2x है, ए है 3x, डी है 2x। जब इन दो एंगल का मैं रेशो करता हूँ मेरे पास फिर जो आंसर आता है वो क्या आता है 3:2 आता है। तो इसका मतलब जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह हमको पता है। देयरफॉर 3x एक एंगल है और एडजेसेंट इसके साथ क्या है 2x एक और एंगल है, इन दोनों का सम किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। 3x प्लस 2x आएगा 5x और ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। हमें जो है x का वैल्यू ढूंढना है, जो हमने कैलकुलेट किया कि ये कॉमन रेशो है। अगर हमें ये x का पता मिल गया हम जो है 3x का भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं और 2x का भी वैल्यू ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ बोथ साइड बाय 5 से। 5x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। इस तरह की इक्वेशन जो हमने एक्स जो लेसन 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सॉल्व करके रखा हूँ मैं, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अब भी जो भी कंटिन्यू देख रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी कि क्या हो रहा है। यहाँ से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, तो x का वैल्यू क्या आया 36। हमारे पास कॉमन रेशो है, x का वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया, उसका वैल्यू क्या है 36 के बराबर। तो दैट मीन्स जो एंगल A है वो किसके बराबर था 3 टाइम्स x के बराबर है ना। 3 और x के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके बराबर है 3 टाइम्स 36 और वो किसके बराबर आएगा 6 3 18 8 3 3 9 1 10। एंगल A हमारे पास क्या आता है 108 डिग्री के बराबर। एंड एंगल D है ना, एंगल D किसके बराबर है 2x के बराबर है। 2 टाइम्स 36 वो किसके बराबर आएगा 72 डिग्री के बराबर। तो ये वाला एंगल किसके बराबर है 72। ये हमें पता है कि ये जो ABCD है वो क्या है पैरेललोग्राम है। ये वाला एंगल अपोजिट है, अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। ये वाला 108 होगा, ये वाला 72 डिग्री होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ठीक, समझ आ गया। कोई उतना बेसिक्स हैं उतना कोई ज़्यादा है नहीं। ये हमने जो है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की यूज़ की यहाँ पर, बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हमने यूज़ किया है। तो हमने वो सब यूज़ करके इसके जो पैरेललोग्राम के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने थे वो हमने कर लिया है। अब जो है हमारे पास इस एक्सरसाइज का 3.3 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास कह रहा नहीं, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो था 5th क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल वो 5th क्वेश्चन था। अब जो है ये 6th क्वेश्चन है। ये जो है अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा कि जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होता है ABCD, और उसके बाद से बोल रहा है कि उसके जो 2 एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल इसके 4 एंगल्स हैं, ये और ये 4 एंगल्स हैं। तो सवाल में हमसे ये बोल रहा है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल है, कोई से भी 2 एडजेसेंट एंगल, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला, ये 2 एडजेसेंट एंगल हैं। ये 2 एडजेसेंट एंगल है, ये भी 2 एडजेसेंट एंगल है, ऊपर वाले 2 एंगल भी वो क्या है एडजेसेंट एंगल है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी है, अगर हम इन 2 एडजेसेंट एंगल को लेते हैं। ठीक है, अगर इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू भी x है। अगर इसका वैल्यू y है, इसका नीचे वाले का वैल्यू भी y है। ठीक है, A B शीट A तो B तो C तो D। ठीक है, तो हम जो है क्या 2 एडजेसेंट एंगल लेंगे, एक A और दूसरा लेंगे D। एंगल A एंड
एंगल डी आर adjacent angles of ए बी सी डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी ये किसके बराबर होगा, हमें पता है ये जो है एडजेसेंट एंगल है, और ये जो है इन दोनों का एंगल क्या है 180, सम इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है। आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल है, उनका जो वैल्यू है वो सेम है, तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा वही एंगल बी डी का भी वैल्यू होगा। तो मैं जो क्या कर सकता हूँ, इस एंगल ए के बदले एंगल डी भी वैल्यू यहाँ पर डाल सकता हूँ, या फिर एंगल डी के बदले एंगल ए भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैं जो है एंगल ए के बदले एंगल डी को यहाँ पे पुट करता हूँ। एंगल ए के बदले क्या लेना है, एंगल डी, और यहाँ पर ये एंगल डी पहले से ही है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा हम लिखेंगे जो कर रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ मैं, पुट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलता है, एंगल ए के बदले एंगल डी डाल सकता हूँ मैं, प्लस ये वाला एंगल डी यहाँ पर पहले से ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर एक एंगल ये है, यहाँ पर भी इसके साथ एक है, तो एक प्लस एक इज 2, एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। इसके साथ हमें किसका वैल्यू ढूंढना, अगर हमें एक एंगल डी का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें एंगल ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो वैल्यू है वो सेम है। अगर हम दो इन एंगल को ढूंढ लेंगे तो बाकी एंगल्स हमें मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे एंगल डी का वैल्यू ढूंढना है। इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर रहेगा खाली 90, है ना, 180 80 180 डिवाइड बाई 2 इज 90। तो एंगल डी इज इक्वल टू 90 विच इज इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल डी किसके बराबर है, 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो ये भी 90, ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। यही जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसके जो है वो पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट एंगल सेम होंगे, हमें जो है उस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। हो गया ये। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम फिगर पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है, हूप है। वो क्या है, हूप। दिस इज HOPE। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम क्या है, होप। ये डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करा है इस वाले H वाले वर्टेक्स से P वाले वर्टेक्स पे। ठीक है। और जो हमारे पास दिया गया है, ये वाला एंगल हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 170 डिग्री के 70 डिग्री के बराबर। अच्छा, यहाँ से लेके ये एंगल हमें Z दिया है, ये वाला एंगल है 40 डिग्री के बराबर, तो ये वाला है y के बराबर, और ये वाला एंगल हमें x के बराबर है। हमें क्या करना है, फाइंड x, y और z। ठीक है। एक तो हमें x, y, z को ढूंढना है और बताना है कि हमने इन x, y, z वैल्यूज ढूंढने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की यूज की है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस वाले एंगल का अगर पता चल जाएगा तो हम x वैल्यू का पता कर लेंगे। तो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल
स्ट्रेट एंगल है, ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा प्लस 70, वो किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। ये क्या हम पता है, ये जो यहाँ पर इस वैल्यू एंगल का क्या वैल्यू है ये हमें पता है नहीं, इसको हम जो है ऐसे रखेंगे, ये हमें पता है नहीं, प्लस 70 ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर स्ट्रेट एंगल। क्यों हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट एंगल में जो स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70। तो ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा 110 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमने ढूंढ लिया है और वो किसके बराबर है 110 डिग्री के बराबर। तो एक हमने इस जो पैरेललोग्राम होप था उसका एक इंटीरियर एंगल हमें मालूम हो गया है और उसका वैल्यू क्या है 110 के बराबर। ऑल्सो जो x है वो किसके बराबर होगा फिर 110 डिग्री के बराबर, बिकॉज अपोजिट, क्यों ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अगर आप वो लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये आ गया एक। अच्छा अब हमें जो है देखिए ये लाइन पी ई पी और एच ओ, ये दो लाइंस क्या है पैरेलल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में एच ओ पी इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो पैरेलल होते हैं। दूसरी अगर इस वाली लाइन को हम देखेंगे, ये वाली लाइन, ये डायगोनल एच पी, ये वाली डायगोनल को हम देखेंगे जो ट्रांसवर्स है इन दो पैरेलल लाइन पे, ट्रांसवर्स लाइन है, इसका नाम क्या है एच ई। यहाँ पर जो एंगल वाई है इस लाइन के लेफ्ट में लाई कर रहा है और जो एंगल 40 है वो इस लाइन के सॉरी एंगल जो वाई है वो राइट में लाई कर रहा है इस लाइन के, यानी एंगल इस साइड राइट में लाई कर रहा है। कौन सी लाइन है जो ट्रांसवर्स लाइन है, क्या है उसका नाम एच पी। या फिर हम डायगोनल, जो अभी यहाँ पर ये क्या है डायगोनल है, इस डायगोनल के राइट में हमारे पास एक एंगल है वाई और इस डायगोनल के लेफ्ट में हमारे पास एक एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। और ये जो डायगोनल है दो पैरेलल लाइन के बीच में है। यहाँ पर ये अगर डायगोनल को हम अगर लाइन अभी मानेंगे तो वो जो लाइन है इन दो पैरेलल लाइन के बीच में है। और हमने जो है इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होते हैं और वो जो है बराबर होते हैं अगर ये जो है जो ट्रांसवर्स लाइन अगर हम दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइन है, देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। अगर मैं इस तरह की लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। या फिर दूसरी मैंने आपको बोला था कि जब कहीं भी आपको Z बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। ये जो है इन एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए Z ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है Z बन रहा है ना। तो ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। एंगल y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 40 डिग्री के बराबर। y इज इक्वल टू 40 डिग्री के बराबर। क्यों? एडजेसेंट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हमें इसका वैल्यू जो है y का भी वैल्यू पता चल गया, अच्छा, और x का वैल्यू भी पता चल गया, x का वैल्यू भी, y का वैल्यू भी। अब हमें किसका वैल्यू ढूंढना है? z का वैल्यू ढूंढना है। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है एच ओ, इस वाली लाइन पे एक एंगल तो ये पूरा 40 प्लस Z लाई कर रहा है और ये 110 डिग्री भी लाई कर रहा है। और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम में एक ही लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं और उन एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। ऑल्सो 40 डिग्री प्लस Z प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स, है ना। एंगल्स को मैंने
ये ऐसे इस वाले सिंबल से और ऐसे एंगल्स। तो यहाँ पर z प्लस इसको और इसको सम करेंगे आएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो z किसके बराबर आया 30 डिग्री। और यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एडजेसेंट एंगल जो है वो पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। और y को हमने क्या, y को ढूंढने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है बराबर होते हैं। और x को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, जो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में वो बराबर होते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास दो फिगर्स है, ठीक है। ये एक है GUNS, ये पहला पार्ट है। इसमें से हमें x करना है फाइंड x तो y। हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन वो क्या है, जो GS है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3x मीटर है, या जो भी है यूनिट है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो है 3x यूनिट नाम देंगे इसको, और इसका है 3y माइनस वाई। G से लेके U तक जो डिस्टेंस है वो 3y माइनस 1 के बराबर है। U से लेके N तक है 18 के बराबर, U से लेके N तक है 18 के बराबर। S से लेके N के बीच में है 26, यहाँ से लेके यहाँ तक है 26। अब हम जो है पैरेललोग्राम, ये जो है GUNS ये क्या पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होते हैं, मतलब उनकी जो लेंथ है वो बराबर होती है। 3x इज इक्वल टू 18 आपको लिखना है इन, ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 3x इज इक्वल टू 18, हमें x का वैल्यू ढूंढने, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू ढूंढिए। 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18, 18 डिवाइड बाई 3, 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 1 इंटू एक्स इज x, और 18 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। हमने जो है x का वैल्यू ढूंढ लिया, वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। और जब दूसरी दो अपोजिट साइड्स को हम देखेंगे तो 3y माइनस वाई ये किसके बराबर आएगा, 26। 3y इज इक्वल टू 26 माइनस से ट्रांसपोज करके प्लस किया तो 1 आया। ये आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये लीनियर अगर नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने आपको जो है डिटेल में बताया कि कैसे जो है इस तरह की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन है क्यों, क्योंकि जो इस वेरिएबल का पावर 1 ही है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, एक ही वेरिएबल भी है। तो अब जो है 3y किसके बराबर, 26 प्लस 1 इज 27 के बराबर। हमें y का वैल्यू ढूंढना है, तो डिवाइड करूँगा मैं दोनों साइड से 3 से, यहाँ से करेंगे 3y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल, और यहाँ पर रहेगा 1 इंटू वाई इज वाई ही इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर आता है, 9 के बराबर। हमने जो है x का वैल्यू 6 फाइंड आउट करा है, और y का वैल्यू क्या है 9 के बराबर। ये था हमारा 7वें क्वेश्चन का पहला पार्ट। 7वें क्वेश्चन का तो दूसरा पार्ट है हमारे पास, क्या है कि हमारे पास जो अब पैरेललोग्राम है वो किस तरीके से है। थोड़ी सी मैं बड़ी फिगर बनाऊंगा। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है RUNS, ठीक है। ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, और इसके जो डायगोनल्स हैं यहाँ से लेके U तक और यहाँ से
आर से लेके एन तक एक डायगोनल होगा। ये जो है क्या है, मिड पॉइंट है इन दो डायगोनल्स का, क्योंकि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो है पॉइंट है इंटरसेक्शन है इन दो डायगोनल्स का। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल नहीं बल्कि एस से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन का जो डिस्टेंस है वो है 20 के बराबर। आर से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो डिस्टेंस है वो 16 के बराबर है। अच्छा, यहाँ से इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एन तक जो है वो x प्लस वाई है, और y प्लस 7, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर है y प्लस 7। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये थी कि जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो डायगोनल्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये वाला एक डायगोनल है, ये वाला एक डायगोनल है, ये जहाँ पर मीट करते हैं उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो वर्टिसेस तक, वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके इस वाले वर्टेक्स तक होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम का, जब मैंने बोला था, जब हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उस वाली वीडियो में मैंने आपको ये बोला है कि प्रॉपर्टी ये है पैरेललोग्राम की। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। ठीक है, ओके है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो बराबर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। ठीक, तो हमें जो है y का वैल्यू ढूंढना, जो सवाल हमसे पूछ रहा है x और y का वैल्यू ढूंढनी। इस 7 को मैं ट्रांसपोज करूँगा, प्लस से क्या बनेगा ये माइनस, दिस इम्प्लाइज 20 माइनस 7 किसके बराबर है, y के बराबर। y इज इक्वल टू 13, 20 में से 7 किसके बराबर आता है, 13 के बराबर। ठीक है, ये आ गया 13, और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। आल्सो 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई, 16 इज इक्वल टू x और y का वैल्यू क्या है, 13 के बराबर है। देखिए, और ये y जो है ना, ये y इसी पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो यहाँ पर जो y का वैल्यू होगा वही यहाँ पर भी होगा। तो y का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है इस वाले डायगोनल से, वो क्या है, 13 के बराबर है। तो y का वैल्यू मैं 13 यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब जो है मेरे को x का वैल्यू ढूंढना है, तो इस वाले 13 को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ LHS में। 16 इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा, प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, जो साइन है वो चेंज हो जाता है वो, और ये किसके बराबर आएगा, x के बराबर। 16 माइनस 13 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, और ये किसके बराबर है, x के बराबर। जो x हमारे पास क्या आया, 3 के बराबर, और y किसके बराबर आया, 13 के बराबर। ये जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहला वाला वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये हमारे पास 9 है। ठीक है, इसमें से हमें जो पैरेललोग्राम है, एक का नाम क्या है, रिस्क, एक पैरेललोग्राम है ये, दिस इज वन ऑफ द पैरेललोग्राम जिसका नाम है RISK। ठीक है, इसमें से हमारे पास जो यहाँ पर ये वाला एंगल है 110 डिग्री के बराबर है। अगर मुझे एंगल S का वैल्यू ढूंढना होगा, एंगल S का वैल्यू मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, अभी जो है थोड़ा क्वेश्चन मैंने पूरा लिखना है, लेकिन अभी जो है मैं इस वाले पैरेललोग्राम से एंगल S का वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हुए ना ये, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ अगर हम देखेंगे, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दो क्या है, पैरेललोग्राम में पैरेलल्स होती हैं, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, अगर ट्रांसवर्स लाइन, ये देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो एक जो कि ऐसा है उसको मैं अगर इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो इन दोनों का एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो ये, या फिर दूसरा नाम बोलेंगे हम, ये दो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उन दो एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन शॉर्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब इस वाले एंगल का सम प्लस इन दो एंगल्स का सम जब मैं करता हूँ वो किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये मतलब अभी तक हम करते आ रहे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल का सम वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है, या फिर एडजेसेंट एंगल भी हम इनको कह सकते हैं। 110 डिग्री प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस किसके बराबर आएगा? 70 डिग्री के बराबर। तो ये हमारे पास है 70 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था एस का वैल्यू, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन क्या है वो अभी मैं आपको पूरी फिगर जो मैं बना नहीं रहा हूँ। और दूसरी फिगर जो है वो किस तरीके से है? क्लू है, क्लू। दिस इज इसमें से ये वाला एंगल किसके बराबर है? दिस एंगल इज 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये वाला CLUE, अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? 120, सॉरी, दिस इज 120 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो इसका मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। फिर जाके 120 प्लस 60 किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर। तो दूसरे जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो क्या है? CLUE, उसमें से ये वाला एंगल हमें दिया गया है, ये क्या है? 70, तो ये वाला भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, जो एंगल E है वो किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर। अब जो है मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। अब जो एक्चुअल फिगर है ना, मैं उसको अभी ड्रा करने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये है, ये E यहाँ पर है, C यहाँ पर है, LU तो E। हमें जो है ये x का वैल्यू ढूंढना है। इस वाले 60, ये आपको याद रखना है, इसका वैल्यू क्या था? 60 डिग्री। और एंगल E का वैल्यू क्या था? 70 डिग्री। तो हमें जो है क्वेश्चन में इस x का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, इस वाले एंगल x का वैल्यू हमें ढूंढना है। अगर इस इतने सारे पार्ट को E और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं नाम कुछ O देता हूँ। EOS को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा वो कैसा होगा? यहाँ ये इस तरीके से होगा। ये वाला E है, यहाँ पर वर्टेक्स S और दिस इज O वर्टेक्स। हमको ये फाइंड आउट करना है, जिसका वैल्यू x है। एंगल S किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। एंगल E किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर। ये जो है मैंने आपको बताया है कैसे। ठीक है, और अब ये अगर देखेंगे इसको, ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। और हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल में किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x, ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा? 130 डिग्री। 60 120 30 प्लस x, ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। तो x किसके बराबर है? 180 माइनस 130 डिग्री। इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री, है ना। 180 में से 130 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आता है मेरे पास? 50 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास जो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है उसका वैल्यू क्या है? 50 डिग्री। तो अब इस x के बदले हम ये x मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू जो है वो क्या है? 50
दिस इज 50 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस एक्स का वैल्यू हमें जो है ढूंढना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हमारे पास ट्रेपिज्म दी गई है जिसका नाम है KLMN। ठीक है, ये एक साइड है, तो ये एक साइड है, दिस इज लाइक दिस, यहाँ पर ये है, दिस इज KLMN। ठीक, ये दिया गया है, और एंगल, ये वाला एंगल है 100 डिग्री, ये वाला है, सॉरी दिस इज 80 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो KLMN ये एक ट्रेपिज्म है। ठीक है, वहीं से हमें क्वेश्चन में दिया गया कि KLMN ट्रेपिज्म है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी दो साइड्स पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ट्रेपिज्म में जो दो लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या या वाली, या तो ये दो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, या फिर ये दो वाली लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करना है हमें कि ये पहले, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना हमें ये ट्रेपिज्म क्यों है, एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपिज्म क्यों है, और फिर से पूछ रहा है हमें, फिर अगला जो पार्ट है इसका, कि इसमें से कौन सी दो लाइनें जो क्या है, दो लाइनें कौन सी पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बोला था कि जब हम पिछले वाले, मैंने आपको इससे पहले बोला था कि अगर ये एक पैरेलल लाइन है, ये वाली एक और पैरेलल लाइन है, अगर मैं एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, अगर मैं एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर इन दो एंगल्स का इंटीरियर लाइन के एक ही साइड लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड के एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, या फिर सप्लीमेंट्री ये दो एंगल्स हैं, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये दो लाइंस क्या हैं, फिर पैरेलल हैं। ओके है, अगर, या फिर दूसरे तरीके से, अगर ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो जो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड्स एंगल जो बनेंगे उनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। किसका, इसका मतलब इसका एंगल और इन दो एंगल्स को मैं सम करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो क्या है कि अगर लाइन के, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में जो एंगल्स बनेंगे, दो लाइन के बीच में, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, एंगल ये बन रहा है ये बन रहा है, अगर इन दो एंगल का सम मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को आता है वो 180 डिग्री के बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए ये एक लाइन है, ये इस लाइन को अगर मैं ट्रांसवर्स लाइन बोलता हूँ, हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इस ट्रांसवर्स के एक ही साइड में जो दो एंगल्स बन रहे हैं, इन एक एंगल इस लाइन से बन रहा है, एक एंगल इस लाइन से बन रहा है, जब इन दो एंगल का सम मैं क्या करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर। एंगल M प्लस एंगल L ये किसके बराबर है, 100 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Also angle M and angle L lies on same side of ML, जो क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन है। अगर इस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है कि ये दो एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाली लाइन MN और KL क्या है, पैरेलल है नहीं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। तो हमें पता है कि ट्रेपिज्म में एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो KLMN क्या है, therefore KLMN is a trapezium।
ट्रेपिज्म एंड जो दो साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, वो क्या है, एक तो है NM इज पैरेलल टू KL। समझ आ गई? देखिए अगर दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन में उन दो लाइन के बीच में ड्रा करता हूँ और वो जो दो लाइंस क्या है वो पैरेलल हैं। जो एंगल इस ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बनेगा उन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इन दो एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, अगर ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में जो दो एंगल्स दो लाइन से बन रहे हैं, दो एंगल एक ये एंगल है और ये दो लाइन से बन रहे ये और ये, अगर वो 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए ये लाइन यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन ये है और ये लाइन ये है। इन दो लाइन का मैं पैरेलल तभी बोलूँगा, इस MN और KL को मैं तभी पैरेलल बोलूँगा जब ट्रांसवर्स के एक ही साइड्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब मैं इन एंगल्स को सम करता हूँ वो किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये दो साइड्स क्या है, पैरेलल है, और दो साइड जब पैरेलल हैं तो KLMN क्या है, ट्रेपिज्म है। तो वही मैं बोलता हूँ कि आल्सो जो एंगल M और एंगल N जो है वो एक ही साइड पे लाई करते हैं ML पे, देयरफॉर जो ये जो KLMN है वो क्या है, ट्रेपिज्म है, और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे पास एक फिगर है। फिगर क्या है कि फिगर इज लाइक, ये एक फिगर दिस, यहाँ से ये इधर ABCD, ये हमारे पास गिवन फिगर है ABCD, और ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, 120 डिग्री के बराबर। और क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें कौन सा एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है, जबकि जो AB है, AB लाइन इज पैरेलल टू DC। ठीक, सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि जो AB लाइन है, AB ये है और DC ये है, तो ये दो लाइन जो है आपस में पैरेलल है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल C। हमें जो है ये वाला एंगल ढूंढना है। देखिए सवाल में दिया गया है, वहीं से दिया गया है कि ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, BC एक ट्रांसवर्स लाइन है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला हमें ढूंढना है। एक और चीज़ हमें पता है कि जो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में जो एंगल्स बनते हैं, और वो जो दो लाइंस की वजह से एक जो दो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल लाइंस हुआ है। तो फिर इन दोनों एंगल्स का जो इस ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में लाई करते हैं, उन दो एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो हमें क्या करना है कि 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये जो है क्योंकि ये बिकॉज रीज़न आपको ये लिखना है, बिकॉज दे लाइज ऑन सेम साइड ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइन, है ना। क्योंकि जो एंगल B और एंगल C है, ये जो है ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, और ये जो दो एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइन से बन रहे हैं। क्यों, यहाँ पर ये दो लाइंस जो है हमें वहीं से दी गई हैं कि ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। तो एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल C किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर, जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्वेश्चन एंगल C जो है फाइंड आउट कीजिए।
अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे पास फिर से एक क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है PQRS। PQRS। अच्छा, ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री के बराबर, वहीं से दिया गया है। दिस इज 120 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और इसके साथ साथ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P, एक तो हमें ये ढूंढना है और ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। इफ SP कहाँ पर है? SP लाइन जो है वो पैरेलल है और क्यों के नहीं समझ क्या है जो, हाँ R क्यों। पैरेलल लाइंस केस कहाँ पर है? यहाँ पर है पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस अगर मैं बनाता हूँ, एक है PS एंड QR, दो पैरेलल लाइंस हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो SR एक लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन हमारे पास यहाँ पर ऐसे है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल किसके बराबर है? 90 के बराबर, और हमें ये एंगल S ढूंढना है। देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, और ये जो है इस ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड है। तो इन दोनों का एंगल इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। एंगल S प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल S किसके बराबर आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। ठीक, ओके। तो नीचे से अगर देखेंगे आप, नहीं ये मेरे को रखना था, SP इज पैरेलल टू QR। SP इज पैरेलल टू QR, वो यहाँ पर अब इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल है, और क्यों, तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से जो गया है, ये नहीं, यहाँ से तो ऐसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा फील होना चाहिए ना आपको भी कि हाँ भाई ये एंगल 120 डिग्री है। तो ये क्या है? ऐसे है, ये वाला एंगल क्या है? 120 डिग्री है। और ये जो दो लाइंस हैं यहाँ पर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। ये वाली लाइन क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है। तो दो एंगल्स बन रहे, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब इस वाले एंगल का सम 120 डिग्री प्लस एंगल P किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल P किसके बराबर आएगा? 60 डिग्री। ये वाला 60, 180। तो एंगल P भी हमने फाइंड आउट कर लिया और एंगल S भी हमने फाइंड आउट कर लिया। चारों एंगल जो हमें इस क्वाड्रिलेटरल के पता चल गए। अगर हम इन चार एंगल को सम करेंगे, 120 प्लस 60 किसके बराबर? 180, 180 प्लस 180 किसके बराबर आता है? 360। जो हमारी इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल में, वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री के बराबर। ये वाला क्वेश्चन जो था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 12। आप जो है अपने हिसाब से उधर देख लेना बुक पे जो भी है। तो हमारी ये जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो 3.3 एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद हमारी जो इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है 3.4, उसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और बाकी जो थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा रोम्बस वगैरह के बारे में। तो बाकी आप अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे से करते रहिए। हम जो है आपका सिलेबस को इंशाल्लाह टाइम पर ख़त्म करेंगे। बाकी शुक्रिया।